आज अगर गवर्नमेंट बोलती है पीओके वापस चाहिए तो हम ले आएंगे, हमें पता है। मैं तो खुद तैयार बैठा हूँ, जिस दिन मोदी जी अनाउंस करें मैं तो लेटर लेके पहुंच जाऊंगा आर्मी हेडक्वार्टर। मैं आ रहा हूँ दोबारा। मैं दोबारा आ रहा हूँ। आप ये सोचो ना, इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा, हाँ। जबकि K2 इज टॉलर, K2 बड़ी है, K2 होनी चाहिए। हम गलत पढ़ा रहे हैं बच्चों को। पीओके हमारा है तो K2 हमारा हुआ ना। पाकिस्तान वहां पे ट्रैक करा रहा है। अरे वापस लो उसको। अरे हमारे बड़े भाइयों ने, हमारे पूर्वजों ने वहां पे अपनी जान दी है, गिलगिट में, बाल्टिस्तान में। ये सब हमारा एरिया है, वापस लेना है, वापस लेना चाहिए। मैं तो उस दिन एक बार अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बोला, मैं तो उस दिन से एक्साइटेड हूँ, मैंने वेट लॉस शुरू कर दिया, एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी। क्या बोला था उन्होंने? बोला पीओके हमारा है, इसके लिए जान दे सकते हैं। पॉलिटिशियन है तो वो जान दे सकते हैं, हम फौजी हम जान ले भी सकते हैं। आप मौका तो हम तो तैयार बैठे हैं। हे गाइस, तो ये वीडियो मैं जब कभी भी अपलोड करूंगी मैं नहीं जानती, बट आज दिवाली है और मैं इसलिए रेडी हूँ। नहीं तो आप लोग कमेंट में पूछोगे कि इतने रेडी होने के पीछे का रीजन। देयर इज नो सच रीजन, इट इज जस्ट लाइक कि दिवाली। तो ये वीडियो मैं बाद में अपलोड करूंगी। अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन इंडियन आर्मी ठग लाइफ। आप लोगों का फेवरेट है ये टॉपिक। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो माय नेम मोनाली नायको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। चाइना के इंडिया में घुस के इंडिया से लड़ सकता है। अगर आप हिस्ट्री भी देखोगे, व्हेनेवर इन्वेडर्स केम टू इंडिया दे इन्वेडेड, यानी हमारे ऊपर लोग आए हैं बाहर से, तो डिफेंसिव स्किल्स आर टू गुड। यानी डिफेंड करना, बात तो सही है। वी आर गुड इन दैट। चाइना कैन नॉट, यानी कि मैं तो मान भी नहीं सकता कि चाइना कैन बी। और ठीक है, नॉर्मल चीजें चलेंगी, होगा नुकसान, वॉर इज लाइक दैट। बट मैं कहता हूँ कि अगर हो भी गया, मेक एवरी इंडियन सिटी लाइक स्टालिनग्राड, एवरीवन फाइट्स, दे कांट मूव एन इंच, एवरीवन फाइट्स। आप एक बार क्या करो, गन को कॉक करो और गन को कॉक करके किसी कॉलेज के स्टूडेंट के सर पर लगाना। वो पता है क्या बोलेगा? मैं मार के तो दिखा। उसका एक ही डायलॉग होगा, गोली क्या रखा, गन क्या तान रहा, मार के दिखा बोलेगा। 60% लड़के ऐसे होंगे जो कहेंगे तू गन क्या तान रहा, मेरे को मार के दिखा। ये उनकी वर्डिंग निकलेगी। आप इसी सेम गन को किसी टेररिस्ट की ओर तान देना मैम, वो हैंड अप कर देगा मैम, उसके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। पता है रीजन क्यों? उस टेररिस्ट को पता है इस गन की वैल्यू क्या है, इस बुलेट कितनी पावरफुल है। उस लड़के को नहीं पता मैम। उसको नहीं पता कि ये गोली मुझे किस हद तक नुकसान कर सकती है, लेकिन उस आतंकवादी को पता है कि ये गोली मुझे कितना नुकसान करेगी। तो जो भी ऑफिसर या जो भी एजेंट गन को अपने पास रखता है मैम, उसको पता होता है कि इस गन का क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है। तो डेफिनेटली उसको अपने वेपन्स के बारे में पता होता है मैम कि मुझे क्या कंट्रोल करना है करके। आप लोगों को पता नहीं है सर कि आप क्या चीज़ हैं एक्चुअली। लोग एक्चुअली जो लोग हीरोज़ को ढूंढते हैं सर, मतलब आई वांट टू टेल देम कि यू आर समबडी जिसके सीरियसली नाम से सर मिलिटेंट शुड पी इन देयर पैंट्स। एंड ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस सर। हमारा डीएस आया था सर, डायरेक्टिंग स्टाफ मेजर, दैट टाइम मेजर हेमंत पैंगिंग, सेना मेडल बार। He had come and one look I saw him and I said, "Yeah, bloody hell, यार ये बंदा फ्री।" फौज में कुछ करना है तो one should be like this. So I thought of that. Wow, wow, beautiful. जम्मू एंड कश्मीर के अंदर उस समय ऐसा माहौल था, और जब कोई एरिया बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता था तो लोगों का मानना है कि कहते थे कि पैंगिंग को भेज दो, वो सारा सॉर्ट आउट कर देगा। दो टाइप की रनिंग्स हैं, एक आप किलोमीटर्स के हिसाब से लो या फिर आप आवर्स के हिसाब से, टाइम या डिस्टेंस। सो जनरली 80% ऑफ माई रनिंग इज एट वेरी नॉर्मल पेस, मे बी 5 किलोमीटर्स 4:45, 4 minutes and 45 seconds per kilometer is for normal. आपके एज में ये बहुत ज्यादा नॉर्मल नहीं है। Exactly. I see, because people run with me, I can understand. But you need to understand, I built it over a period of time. It was not कि मैं अचानक ही उस लेवल पे पहुंचा हूँ। So like जब पैरा ब्रिगेड में हमारा PPT होता था, तो I used to run as C and I used to come first in the brigade. So यानी जो पीछे वाला जो सेकंड बंदा होता था, माय एसएम साहब वो आता था वहां पर, वो बोलता था साहब पीछे 1 किलोमीटर तक कोई नहीं है। जो मोटरसाइकिल आगे चलती नहीं झंडा लेकर, सो आई यूज्ड टू कम फर्स्ट, वो आगे आता था। दोस्तों ये कहानी है कैप्टन निकोजाकुओ कैंगरूस की। थोड़ा लंबा नाम है ना, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में डिफिकल्टी मुझे भी बहुत हुई थी।
और यही कैप्टन साहब के जवानों को भी हुई। कैप्टन साहब 2nd बटालियन द राजपूताना राइफल्स के थे और उसमें आधे जवान यानी कि 2 कंपनीज राजपूतों की थी और 2 कंपनियां जाटों की थी। और जब वो आए उस कंपनी में तो जो उनके जाट जवान थे उनको ये नाम बड़ा अटपटा सा लगा, नादा नाम था, लेकिन उनके जवान उनसे प्यार बहुत करते थे तो प्यार से उनको नींबू साहब बोलते थे। नींबू नींबू साहब बोलते थे। ओके। ये कहानी है नींबू साहब की दोस्तों। नागालैंड में पैदा हुए, कोहिमा के एक स्कूल टीचर हुआ करते थे और एक दिन मन चाहा कि चलो मैं भारतीय सेना ज्वाइन करता हूं। भारतीय सेना उन्होंने ज्वाइन करी और दोस्तों कारगिल के युद्ध के दौरान उनको आदेश मिला, वो घातक प्लेटून यानी कि कमांडो प्लेटून में तब उनकी पोस्टिंग हो चुकी थी, फिजिकली बड़े फिट, बड़ा दिलेर अफसर, और उनको आदेश दिया सीओ साहब ने कि जाके एक इलाका है ब्लैक रॉक में पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, आपका काम है कि पाकिस्तानियों के परखच्चे उड़ा दो और वहां पे मुझे तिरंगा दिखना चाहिए लहराता हुआ। कैप्टन कैंगरूस एक डिसिप्लिन सोल्जर, आउटस्टैंडिंग ऑफिसर, उन्होंने बोला यस सर, ये काम हो जाएगा। अपनी घातक प्लेटून लेके कैप्टन कैंगरूस जाते हैं और ब्लैक रॉक को अटैक करते हैं और बार बार अटैक करते हैं। लेकिन अटैक क्यों फेल होता है दोस्तों? क्योंकि खड़ी चढ़ाई, ऊपर पाकिस्तानी, और जब भी ये ऊपर चढ़ने की कोशिश करते थे इनके पैर स्लिप होते थे और पैर स्लिप होके वापस नीचे गिर जाते थे। अब उनके ऊपर प्रेशर था। उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने ये सोचा कि साहब मेरे पैर स्लिप हो रहे हैं, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि पैर स्लिप ना हो और मैं ऊपर ब्लैक रॉक पहुंच जाऊं और वहां पे पाकिस्तानियों को उखाड़ के फेंक दूं। दोस्तों टेम्परेचर पता नहीं कितना होगा, -15 -20 डिग्री। -15 -20 डिग्री में इस भारतीय सेना के अफसर ने अपने जूते उतार दिए और फिर उन्होंने अपने मोजे उतार दिए और रॉकेट लॉन्चर लेके नंगे पैर उस -डिग्री के टेम्परेचर पे ये चढ़ दौड़े ब्लैक रॉक पे। लगातार फायरिंग करी रॉकेट लॉन्चर से, सारे के सारे पाकिस्तानियों को मारा, खुद गोलियां खाई, खुद बहुत बुरी तरीके से घायल हुए, लेकिन आखिरी सांस लेने से पहले उनके मन में एक सुकून था। उन्होंने ब्लैक रॉक पे तिरंगा फहरा दिया। आज हम अपने 527 भाइयों को नमन करते हैं, वो 527 जिन्होंने पाकिस्तान की कारगिल में बाहें मरोड़ती थी। मां कसम, आपको और आपके परिवार को कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। हमारी एक टीम गई थी रोटेशन के लिए, ये मेरी यूनिट का नहीं, किसी और स्पेशल फोर्सेस यूनिट का है, तो वो गए थे वहां पे JNK में ऑपरेशंस करने के लिए। नई टीम थी बिल्कुल। इसी समय एक नया मिलिटेंट ग्रुप भी आया था, नया मतलब नया कमांडर और कुछ। और ये जो मैं आपको किस्सा सुना रहा हूँ ये मिलिटेंट ग्रुप का अपने हेडक्वार्टर के साथ का इंटरेक्शन है। ये जो नए मिलिटेंट ग्रुप था, इन्होंने जैसे ही SF वाली पार्टी को, इनको नहीं पहचान थी, SF वाली पार्टी को देखा तो इन्होंने अपना हेडक्वार्टर में रिपोर्ट किया कि ऐसे ऐसे करके है और बहुत सक्सेस होगा, हम इनको खदेड़ देंगे, अभी पास आ रहे हैं, मैं थोड़ा इंतजार कर रहा हूँ। तो इसका जो हेडक्वार्टर वाला था, इसका जो बॉस था, ही सेड कि ओके डिस्क्राइब करो। तो डिस्क्राइब करता है कि ऐसे ऐसे पटका पहन रखा है और सबके पास वो बड़े बड़े काले से रक्सैक हैं, पिट्ठू। उसको आदेश आता है गलती से भी फायर मत खोलना, जिंदा जला देंगे, वो वहां से चुपचाप निकल जाओ, उनसे पंगे मत लो, वो स्पेशल फोर्सेज है। तो वो होता है स्पेशल फोर्सेज कि हमसे अगर पंगा लोगे छोड़ेंगे नहीं, हम भूत बना देंगे, हम जान ले सकते हैं। ये मेरे को बस लगा, ये वाला और वो वाला जो चढ़ाई वाली जो उन्होंने बात की थी, जो स्वीप था, और उन्होंने इतने टेम्परेचर में, मतलब लिटरली ना, सारे वीडियोस एक तरफ, ठीक है, सारे वीडियोस एक तरफ, आप एक जिंदा, मतलब हमारे सामने कोई एक ऐसा आर्मी, हम भगवान जिनको बोलते हैं, वो हम हमारी रक्षा करते हैं, हमको प्रोटेक्ट करते हैं, राइट? तो आर्मी एक जिंदा भगवान है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो सही में क्या क्या चैलेंजेस आए हैं उनके लाइफ में। हमारे लाइफ में चैलेंजेस कुछ भी नहीं होता है, गर्मी हो रहा है, ये हो रहा है, साड़ी सेट नहीं हो रहा है, ये छोटे मोटे चैलेंजेस को हम इतना बड़ा कर देते हैं कि भाई उस दिन मेरे साथ ऐसे ही हो गया यार, मेरे को ये हो गया यार, मेरे को वैसा हो गया। तो मतलब बहुत छोटी चीज होती है जो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं होती है, उसको हमने एक बहुत बड़ा इशू बना के रख दिया है हमारी जिंदगी में। एंड आर्मी के लाइफ में कितनी सारी चीजें हो रही है, कितनी सारी चीजें हो रही है गाइस। एंड वो एकदम स्माइल के साथ उनको कोई किसी का, मेरे स्कूल में जब आते थे इंडिपेंडेंस डे वगैरह में, कोई चल नहीं पा रहा था, किसी को बहुत सारे बुलेट्स लगे, इंजरी के साथ जी रहे वो बाकी की जिंदगी, एंड स्टिल विथ अ स्माइल।
माय गॉड, आपको ये कैसे लगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। किसी रियल लाइफ आर्मी, आप रियल लाइफ में किसी आर्मी को मिले हो और आप अमेज्ड हो चुके हो अगर, तो वो मैं स्टोरी सुनना चाहूंगी नीचे कमेंट सेक्शन में। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइज, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत न्यालेचा बाय।